में अपना प्लान कर लिया है। जी, प्लान बन रहा है हमारा। एक सज्जन है, उनको साथ में लेने की बात है, तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, मिस्टर लेकिन एक तस्वीर आज बनवाई दी है करके। ज्यादा समय मत दीजिए हेलो। दीजिए। हाँ, मैंने कहा ज्यादा समय मत दीजिए, नहीं नहीं, समय उनको ज़्यादा नहीं देना है। क्योंकि उतना समय अपना कम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस अब अब ये है कि एक अब थोड़ा सा एक मैटर है रजिस्ट्री का, देखते हैं वो किसी को हैंड ओवर करते हैं। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब रजिस्ट्री कैसे हैंड ओवर करोगे? वो तो नहीं, रजिस्ट्री हमें थोड़ा करना है। हम तो एग्रीमेंट जैसे करके रखते हैं ना, तो जैसे पार्टनर हैं तो कोई न कोई एक का गवाही चाहिए। अच्छा, ओके जैसे ओनर है ओके। वो तो करेगा, ओनर करेगा, लेकिन ठीक है, गवाही एक चाहिए। ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक है। तो वो उनके पिताजी भी तेरही थी अभी मतलब कल उनका वो तेरही होना है। ओके वो ओके। आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। चलिए जी चलिए। जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें अच्छी लगेगी, क्योंकि वो तो आपको कोई ये लग बात रहा नहीं। है कि 10 तारीख को क्राइम फ्री भारत कर्नाटका में झंडा फहराने वाला है? मज़ेदार चीज़ ये होगी जी कि भगत सिंह ने बम फेंका था पार्लियामेंट के अंदर, जी और उसकी गूंज जो है लंदन तक पहुंची थी। जी। तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे क्राइम भारत मिशन के द्वारा जो है वहां जबरदस्त बम्बार्डमेंट हो, जो पूरे देश के अंदर उसकी गूंज जाए। देखो, यदि हम लोग थोड़ी सी ईमानदारी करके अपने सदस्य संकल्प को पूरा कर लें तो हाँ। बाकी मेरी जिम्मेवारी है। अभी वहाँ के एक लोकल बंदे हैं, नैन्सी के, हिंदी के टीचर हैं, हाँ। क्योंकि वहाँ लोग हिंदी तो जानते नहीं है, बहुत मुश्किल है। बस तो टीचर नहीं हिंदी नहीं का नहीं, है। ये सब शगुफा है। सब नहीं नहीं वहाँ नहीं। हिंदी जानते हैं, हिंदी वहाँ को पढ़ाई जाती है। 3 लैंग्वेज को पढ़ना होता है, इंग्लिश, हिंदी और वन लोकल लैंग्वेज। हाँ, वो गांव के लोग भले न जाने, लेकिन बंगलोर में तो लोग हिंदी बहुत लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो हिंदी बोल अब तो पावे न बिजनेस पावे, बट अब हिंदी तो समझ बिजनेस जाते हैं अब लोग। तो बिजनेस के कारण जिनको हिंदी नहीं आती है हाँ वो एक एम्प्लॉय हिंदी स्पीकिंग जरूर रखते हैं, हाँ 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 हाँ। क्योंकि अब बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गया है ये। जी 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 जी। और सब लोगों को एक चीज कहना है कि हम्म। हमें 224 सीटों के लिए कम से कम वो एक नाम प्रपोज करें मैं जिसको बहुत बढ़िया रहेगा। वो प्रोफेसर है, मैं उनका नंबर आप पे सेंड करता हूँ। मेरी बात हुई है उनसे ऑलरेडी, और अच्छा। मैंने लिंक भी भेजा उनको। नैन्सी जी। से मैंने बोला था कि बेटा उनका नंबर दो, मैं बात हाँ करूँ। हाँ हाँ। मेरी बात हुई अभी आधा घंटा पहले। ग्रेट तो मैंने ग्रेट। कहा सर, सब समय मिले तो ये वीडियो जरूर सुन लीजिएगा, तो थोड़ा सा उनको वीडियो सुनने का मौका दिया जाए। जी जी तो जी। आपकी जब बातें होंगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। अब मैंने कहा राष्ट्र हित में अगर लगता है सर, तो आधे घंटे का समय जरूर सोशल मीडिया पे दीजिए। मैं कल जो है पहुंच रहा हूँ। अच्छा जी। आप तो बहुत अच्छे ढंग से कहते हो, मैं तो लगभग डांटते हुए कहता हूँ। जानते क्यों? हम्म। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इनका जमीर सो गया है। शायद हो सकता है डांटने से थोड़ा बहुत जग जाए, क्योंकि मैंने आज एक व्यक्ति को बहुत जोर से डांटा। संजीव कुमार सिंह नाम है उनका। हाँ 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 वो मुंबई में है। हाँ हाँ मैंने उनको 1 घंटे तक भाषण दिया, फिर बोला हाँ। मैं सोचता हूँ देखता हूँ। तो मैंने कहा तुमको 75 साल से जूते लाते लग रहे हैं, तब तो तुमने कुछ नहीं देखा। जब आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे तब तो तुमको कुछ नहीं दिखा है। जी जी जी। जब आपको जो है ना वही बादशाही व्यवस्था थुपी हुई है जिसमें सिर फटा उल जाते हैं आप, और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और हाँ एक जी हाँ जी बाहुबली आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है, हाँ जी और हाँ जी। आप जो है ना दाएं बाएं दौड़ के थोड़े बहुत आपको मदद मिल जाती है, इसी में भी आप अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। जी तो आप जो है ना उसमें आपको कुछ नहीं देखना है। जी। फिर उसने खुद ही कह दिया कि सर मैंने तो इसलिए फोन किया था कि आपके सारे हमको कुछ ऑफिसर्स के नंबर मिल जाएंगे। तो हमने कहा कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। हाँ। और उसका उसकी जो रिकॉर्डिंग है मैंने दुनिया में हर किसी को भेज दी है। मैंने कहा जब तक पब्लिश होगी तो होगी, लोग बाग भी हाँ। तो सुने कि आदमी कितने घटिया हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं, हम तो उनसे ये दूसरी बात नहीं, कर रहे आप हैं। तो हम तो उनसे दूसरी। रोको रोको। आपकी जो बातें हैं, हाँ उन्होंने कहा था मालिक ने, हाँ गुरु महाराज ने, हाँ कि वो पैदा हो गया है, हाँ स्कूल में है, कुछ स्कूल से बाहर हैं, हाँ उनके हाँ अंदर फुरना पैदा हो रही है। हाँ अब थोड़े ही दिनों में वो एक बड़ा प्लेटफार्म बनाएंगे हाँ हाँ और इस काम को करेंगे, हाँ तो हाँ। कहीं न कहीं से आवाहन जो हो रहा है
ये वो उसी बिल्कुल बिल्कुल जय गुरुदेव जी का ही आह्वान है, और उन्होंने कहा कि वो बच्चे किसी की नहीं सुनेंगे, वो जोर जोर से डांट लगाएंगे। वो तो सबसे बड़ी समस्या क्या है हाँ। कि इन लोगों को जो फॉलोअर हैं हमारे गुरु महाराज के, तो वो क्या है कि आज के डेट में थोड़े सुनने में लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जब सूरत आप चलेंगे, बैठ करके बातें होंगी, तो बात समझ में आएगी। देखो लेकिन मेरी सबसे हाँ, बड़ी बात ये ये अलग अलग ना मठाधीश बन गए हैं, जैसे पंकज है, फलाने हैं, देखो ढेकाने हैं, मैं बड़ी सिंपल ये बात अपनी कह रहा हूँ, दुकानें चला रहे साहब। उसको तो भूल जाइए आप। देखो सबसे हाँ। बड़ी बात है घटियापन, कि हाँ। वो जो है इनको अपना वोट बैंक मान रहे हैं। हाँ। जैसे चाहे कोई भी हो, कहता है कि साहब हमारे साथ इतने आदमी हैं और हमारा जलवा है। अरे आपका जलवा कैसे है? यदि आपका जलवा होता तो जो जो उन्होंने पार्टी बनाई थी आपको सिखाने के लिए। जलवा तुम्हारा कुछ नहीं है, जलवा तो उस दाढ़ी के नाम पे है, जो मर्जी हो जलवा पैदा कर ले, लेकिन हम भी जलवा पैदा करने में लगे हैं, तो हम भी जलवा पैदा करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हम ये कह रहे हैं, देखो नरेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जलवे का सबसे बड़ा आनंद ये है कि ताज सामने वाले के सिर पे है। सर हम बात करते हैं, क्योंकि भैया आए हुए हैं, बिल्कुल मैं आ गया हूँ उनको रिसीव करने के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी हम चलिए तो इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, जय गुरुदेव, जय भारत। जय गुरुदेव।